आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत मज़ेदार यमी डिलीशियस स्पेगेटी पास्ता की रेसिपी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सामान हमें नहीं चाहिए। जो मटेरियल जैसे है घर में मौजूद हम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने तो आज की रेसिपी जो है ना, उसके लिए हमें चाहिए बेक पालक के स्पेगेटीज़। जो मसाला मिक्स होती हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं पास्ता। आप कोई भी शेप उसकी अपनी मर्ज़ी से ले लें, बच्चों की पसंद से। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ता को हम बॉईल करेंगे। पास्ता और जो स्पेगेटी है, दोनों को मैं इकट्ठा बॉईल कर रही हूँ ताकि टाइम बचे, और साथ साथ इसके पैरेलल जो है ना हम अपनी बाकी सामान भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और जो ही पानी थोड़ा गर्म हुआ, मैंने इनको जो है ना पास्ता और स्पैगेटी उसके अंदर डालनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, ताकि जब मैं साथ के साथ दूसरा मटेरियल बनाऊं तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, और पास्ता जो है ना उसको ऐड कर चुकी हूँ अंदर, और स्पैगेटी को ब्रेक करके डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने लंबे पे डालनी है तो आप लंबी बॉईल कर लें। और साथ दूसरे पैरेलल जो है ना, दूसरे चूल्हे के लिए जो वेजिटेबल्स हैं और चिकन फ्राई करने के लिए मैंने दूसरा चूल्हा। लहसुन एज़ पर योर रेसिपी जो है ना, आप पहले इसको क्रश कर लें, और हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल के हम इसको पहले बॉईल करेंगे, और फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं उसके ब्राउन होने तक जो है ना, वो चिकन बोनलेस जो है वो उसको मैं स्मॉल पीसेस में कट कर रही हूँ। तो इस तरह की डिशेस के लिए जो है ना, वो स्पेसिफ़िकली आपको बोनलेस चिकन चाहिए होता है, तो उसको आप स्मॉल पीसेस में कट कर लें। और ये देखें, पास्ता बॉईल हो रहा है, और ये को मैं क्रश कर रही हूँ। एक्चुअल में ये जो क्लिप है ना वीडियो के, वो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही सही देखती हूँ मेरी ऑडियंस को समझ आती है या नहीं रेसिपी की। ठीक है, तो कढ़ाई के अंदर ही मैंने जो है ना लहसुन को क्रश कर लिया है, अलग से उसको मैश नहीं किया। ये याद रखें, मैं मैश नहीं करी, क्रश कर रही हूँ, क्योंकि क्रश करने का एक अलग से टेस्ट है। आपने अगर लहसुन का असल टेस्ट इंजॉय करना है ना, तो उसको क्रश करके डाला करें। ठीक है, तो बेक पालक का मसाला मिक्स जो अंदर से निकला है वो ये है, और चिकन हमारा जो है वो पीसेस में कट हो चुका है, और दूसरी साइड पे हमारा लहसुन जो है ना वो ब्राउन हो रहा है। तो जो ही ये ब्राउन होगा, हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, देखें आप कितना लिया है मैंने लहसुन। तो पास्ता भी बॉईल होना स्टार्ट हो गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो अब ये बॉईल हो, चिकन फ्राई हो चुका है, गार्लिक ब्राउन। तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी, और जितना, तो ये देखिए इसकी लुक आ गई है भुनने की, और इसमें एडिशनल जो है ना मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और ये बेक पालक का मसाला मिक्स भी मैंने इसी को अंदर ऐड कर दिया है। एक्चुअल में मैं जो है ना बेक पालक के मसाला मिक्स के साथ अपनी रेसिपी का एडिशन कर रही हूँ। तो ये देखें, अब बस चिकन भून चुका है, और मसाला हल्का सा फ्राई होगा, तो मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर दूँगी। और दूसरी साइड पे नमक भी आप जो है ना अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। ठीक है, और दूसरी साइड पे मेरा पास्ता भी बॉईल हो रहा है। तो चिकन के कुक होते ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ी ज़्यादा देर लेगा कुक होने में। और जो ही प्याज थोड़ा हो जाएगा सौते, तो मैं इसके अंदर बंद गोभी, शिमला भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, ज़्यादा वेजिटेबल मैं ऐड नहीं कर रही हैं, बस 3 वेजिटेबल अवेलेबल थी, तो बंद गोभी, शिमला और प्याज। तो पास्ता ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, ये देखें खुल चुका है, और इसका स्टार्च अब हम निकालेंगे। तो खुले पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे, ताकि एक तो इसकी जो हीट है वो कम हो जाए, दूसरा इसका स्टार्च निकल जाए। ठीक है, आपने ये बॉईल करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके अपने हाथ बचा के, क्योंकि सब कुछ गर्म होगा, तो अपने हाथ बचा के काम करने की आदत डालें।
तो इसको हम वॉश करने के बाद गर्म पानी सारा अंदर से जब निकल जाए तो हम इसको थोड़ी देर देंगे कि इसका पानी जो है ना वो नुचड़ जाए। तो उसके बाद जो हमने दूसरी साइड पे हमारा जो कुक हुआ हुआ वेजिटेबल मिक्स है, वेजिटेबल चिकन मिक्स, हम उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ ताकि मिक्स करना आसान हो। ठीक है, और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा है जो कि रिकॉर्डिंग कर रही है साथ, और बकौल उसके कि मम्मा इसकी तो चीज़ी लुक आ रही है, हालांकि हमने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है। तो चीज़ी लुक वाला पास्ता भी आप इसको कह सकते हैं, पास्ता और स्पेगेटी मिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खाएगी इंशाल्लाह इसको। तो इसके साथ आप चाहें तो सॉसेस ऐड कर लें। मैं इसमें कोई सॉस ऐड नहीं कर रही, सिर्फ केचप बच्चों की पसंद के हिसाब से ऊपर से एडिशनल ऐड करूँगी। स्पाइसेस जो मसाले पैकिंग के अंदर थे उसके साथ ही मैंने एडिशनल अपने स्पाइसेस सिर्फ नमक और रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च भी, सॉरी मैं भूल गई। तो डिलीशियस। आप जैसे चाहें अपनी डिश को डिकोर करें। ठीक है, तो मैंने अलग से सर्विंग करने की बजाय केचप जो है ना होल कढ़ाई में जो है उसको मिक्सअप कर दिया है। जैसे जैसे जो लेगा अपनी सर्विंग तो वो उसको वैसे ही उसका फ्लेवर आता जाएगा या उसका पोर्शन उसके पास आ जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। आप भी बनाइए अपने घर वालों के लिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, रंग बिरंगी डिशेस मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह आप तब सबका हामी और नासिर हो। नई रेसिपीज़, क्वालिटी रेसिपीज़, नो कॉस्ट रेसिपीज़ के लिए उम्मीद है आप मुझे देखना पसंद करेंगे। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।